हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। बट ये जो रेंज है अभी आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए अभी रेंज के क्वेश्चंस करना आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। जैसे आप धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लोगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ लोगे, तो उसके बाद फिर आप रेंज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है ना। आई होप कि आपको डोमेन के बारे में पता होगा, डोमेन क्या होता है। ठीक है। सो डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो x की वैल्यूज को हम लोग कहते हैं डोमेन। x की वैल्यूज को क्या बोला जाता है, डोमेन। और रेंज क्या होता है, x की वैल्यूज रखने के बाद जो y की वैल्यूज मिलती है उसे हम लोग कहते हैं रेंज। ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ के रखी है, बट आज हम लोग देखेंगे कि डोमेन फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले डोमेन के बारे में एक बार बता देता हूं। डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x की सभी वैल्यूज का सेट, उसे कहते हैं हम डोमेन, उसे कहते हैं डोमेन। ठीक है। ओके, तो डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब ये देखो। पहली कंडीशन पे ले लेते हैं। मान लो एक फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, जिसमें दो फंक्शन है एडिशन के फॉर्म में। अब वो दो फंक्शन को मैं एक को g ऑफ x से दिखा देता हूँ और एक दूसरे फंक्शन को h ऑफ x से दिखा देता हूँ। बात समझ में आ रहा है? मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक फंक्शन है f ऑफ x, x प्लस लॉग x प्लस लॉग, तो ये एक फंक्शन को मैंने g ऑफ x से दिखा दिया और ये दूसरे फंक्शन को मैंने h ऑफ x से दिखा दिया। तो इन जनरल हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें दो फंक्शन एडिशन में है। अच्छा, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब मुझे फंक्शन f ऑफ x का डोमेन निकालना है। किसका डोमेन निकालना है, f फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो f फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले g फंक्शन का डोमेन निकालना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट डोमेन ऑफ फंक्शन g एंड डोमेन ऑफ फंक्शन h, और बाद में हमें उनका निकालना है इंटरसेक्शन। ठीक है। g फंक्शन का डोमेन निकालो, h फंक्शन का डोमेन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, तो आपको किसका डोमेन मिलेगा, f फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर एंड, सिमिलरली फॉर सब्सट्रैक्शन आल्सो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x माइनस h ऑफ x। एक f ऑफ x फंक्शन दिया है जिसमें दो फंक्शन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो मुझे f फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। तो f फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, पहले आप g फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करो, h फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करो, अगेन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो आपको f फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा। आई होप कि आपको इंटरसेक्शन वगैरह फाइंड आउट करते आता ही है। ठीक है। थर्ड देखते, थर्ड हम लोग क्या देख रहे हैं ना, ये मेथड्स देख रहे हैं ना, कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन में हो तो उनके डोमेन कैसे निकालें। सिंगल फंक्शन का डोमेन तो आपको आसानी से निकालते आ जाएगा, लेकिन दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन में हो तो फिर उनका डोमेन कैसे निकालना है। तीसरा देखते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, जैसे एक फंक्शन है g ऑफ x इनटू सेकेंड फंक्शन है h ऑफ x। अब यहाँ पे क्या हो गया ना, जो f ऑफ x फंक्शन है ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है और वो दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं, तो फिर उनका डोमेन कैसे निकालना है, मतलब f फंक्शन का डोमेन कैसे निकालना है, g फंक्शन का डोमेन निकालो। आप क्या करो, g फंक्शन का डोमेन निकालो, h फंक्शन का डोमेन निकालो और दोनों का फिर से इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लो, तो आपको किसका डोमेन मिल जाएगा, f फंक्शन का डोमेन। यानी सब में इंटरसेक्शन ही निकालना है। देखो, चाहे दो फंक्शन एडिशन में हो तो पहले इंडिविजुअल डोमेन निकालो, फिर दोनों में कॉमन देख लो, तो आपका मेन फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन में भी सेम, मल्टीप्लीकेशन में भी सेम, डिवीजन में आप ध्यान रखो। मान लो एक फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है। अब ये दो फंक्शनों का कॉम्बिनेशन है, एक फंक्शन है g ऑफ x और दूसरा फंक्शन है h ऑफ x। एक फंक्शन है g ऑफ x, दूसरा फंक्शन है h ऑफ x। अब ये दो फंक्शन कैसे डिवीजन में है,
ठीक है, दो फंक्शन कैसे डिवीजन में। अब क्या करें, अब एफ फंक्शन का डोमेन कैसे निकाले, अगेन जी फंक्शन का डोमेन इंटरसेक्शन एच फंक्शन का डोमेन, इंटरसेक्शन एच फंक्शन का डोमेन। बट ये जो भी आंसर आएगा इसमें से कुछ वैल्यूज को हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है, और वो कौन सी वैल्यू है, वो वैल्यू जिसकी वजह से एच ऑफ एक्स जीरो बने, यानी डिनोमिनेटर पार्ट अगर जीरो बन रहा है और जिन एक्स की वैल्यूज की वजह से जीरो बन रहा है उनको हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है इस फाइनल आंसर में से। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि माइनस कर दो दोज वैल्यू ऑफ एक्स देयरफॉर बिकॉज ऑफ एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, जिस वजह से एच ऑफ एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो क्या करना है आपको, जब दो फंक्शन डिवीजन में हो तो पहले इंडिविजुअल डोमेन निकाल लो सबका, फिर इंटरसेक्शन निकालो और उसमें से फिर माइनस करो उन एक्स के वैल्यूज को जिस वजह से डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो ये कुछ बेसिक रूल है डोमेन फाइंड आउट करने के लिए जो हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। ठीक है, तो चलो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल के थ्रू। चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं तो आपको ये और क्लियर होगा कि डोमेन किस तरीके से फाइंड आउट करना है। यहाँ क्या बोला, एक फंक्शन आपको दिया है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ सिक्स माइनस एक्स। तो ये मान लो ये पहला फंक्शन है हमारा, तो इसका डोमेन देखते हैं x माइनस वन का डोमेन। तो रूट x माइनस वन, पहले ये बात हमको पता है कि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव का मतलब जीरो और जीरो से बड़े नंबर चलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो x माइनस वन है इसकी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी हो सकती, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि x की वैल्यू वन या वन से बड़ी चलेगी, x की वैल्यू वन या वन से बड़ी चलेगी। x की वैल्यू वन या वन से बड़ी मतलब कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू हो जाएगी क्लोज इंटरवल वन से लेके इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन का डोमेन क्लोज इंटरवल वन से इन्फिनिटी, डोमेन मतलब क्या, x की वैल्यू, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, वन से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, सेकंड इस पे देखते हैं, सेकंड सिक्स माइनस एक्स, अगेन रूट है, रूट के अंदर हमेशा नॉन निगेटिव टर्म्स होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव वाले नहीं, यानी सिक्स माइनस एक्स जीरो या जीरो से बड़ा रहा तो चलेगा। अब माइनस एक्स को उधर शिफ्ट किया तो प्लस एक्स हो जाएगा, यानी आप ये बोल सकते हो कि x की वैल्यू 6 या 6 से कम होनी चाहिए। 6 या 6 से कम मतलब कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। 6 या 6 से कम मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तक। बट हमें फाइंड आउट करना है डोमेन ऑफ अ फंक्शन f, डोमेन ऑफ अ फंक्शन f। इस f फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना, तो मैंने आपको क्या बताया था कुछ देर पहले, पहले इसका इंडिविजुअल डोमेन फाइंड आउट करो, जो आपने कर लिया। इसका इंडिविजुअल डोमेन फाइंड आउट करो, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन। अब देखो कॉमन कैसे निकालना है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की एक नंबर लाइन बना लेना। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये वन से लेके, वन इंक्लूडेड है, वन से लेके इन्फिनिटी तक, तो एक वन से इन्फिनिटी तक की एक लाइन बना लेने का, वन से इन्फिनिटी तक की एक लाइन बना। दूसरा ये क्या बोल रहा है, 6 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा ये 1 है तो 6 यहाँ का तो भी होगा, ठीक है ना, 6 इंक्लूडेड है, तो 6 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब दोनों लाइन कॉमन कहाँ पे, कॉमन का मतलब ऐसा दो लाइन का पैरेलल वाला एरिया देखो या पैरेलल वाला पाथ देखो। तो यहाँ पे देखो ये दो जगह है जहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे में कॉमन है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है बन गई ये सेकंड लाइन, इसका इससे लाइन बना ली और फर्स्ट लाइन यहाँ से बनी है वन से इन्फिनिटी। तो हमें कॉमन देखना, तो दोनों में कॉमन देखो इतना पार्ट है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है 1 से लेके 6 तक, जिसमें 1 डार्क है, देखो 1 डार्क है का मतलब 1 इंक्लूडेड, 6 भी डार्क है इसका मतलब 6 भी इंक्लूडेड है। तो x के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक। तो ये किसका डोमेन मिला हमें, f फंक्शन का डोमेन मिल गया। f फंक्शन का डोमेन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो बस इसी तरीके से हर फंक्शन का हमको डोमेन फाइंड आउट करते आना चाहिए, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो आपका। को ध्यान से देखो,
ठीक है, ये भी स्क्वायर रूट वाला एग्जांपल ही है, दोनों में दोनों बार स्क्वायर रूट ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, तो उस चेंज को अच्छे से ध्यान से देखो। अगेन हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डोमेन निकालना, तो पहले मुझे इसका डोमेन निकालना होगा और इस फंक्शन का डोमेन निकालना होगा। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन का डोमेन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो डोमेन कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब 2x + 3 की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। 3 को शिफ्ट किया तो 2x की वैल्यू हमेशा -3 या उससे बड़ी होनी चाहिए। 2 से डिवाइड किया, 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं होता है, यानी x की वैल्यू -3 या उससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि x की वैल्यू -3 से लेके इन्फिनिटी तक होगी, क्लोज इंटरवल -3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड इस पे। सेकंड जो दिया है वो है √3 - x² अपॉन में x। अब ये कंप्लीटली स्क्वायर रूट के अंदर में है, ये बात हमें पता है कि ये चीज़ हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 3 - x² डिवाइडेड बाय x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे x² का साइन पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x² - 3 अपॉन में x लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये आपने वेवी कर्व मेथड में सीखा है, ऐसे चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं हमने वेवी कर्व मेथड में ऑलरेडी सीख के रखा है। तो पहले इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x - √3 x + √3 डिवाइडेड बाय x लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेवी कर्व मेथड से इसका आंसर कैसे निकालते थे हम लोग, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। पहले ये सोचो, ये चीज़ 0 कब हो रही है, 0 पे, ये नीचे वाली चीज़ 0 कब होगी, 0 पे, लेकिन वो डिनोमिनेटर में से 0 को इंक्लूड नहीं करते। अगर आप में से किसी बच्चे ने वेवी कर्व मेथड नहीं देखा होगा, तो पहले जाके आप वेवी कर्व मेथड का वीडियो बहुत अच्छे से एक बार क्लियरली देख लो। हम लोग ये सोचते थे, पहले ये सोचते थे ये चीज़ 0 कब होगी, √3 पे, तो √3 यहाँ गए तो भी होगा। अच्छा, ऊपर वाली चीज़ 0 हुई तो चलेगा, बट नीचे वाली चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ 0 कब होगी, -√3 पे, तो यहाँ गए तो भी -√3 होगा। ये चीज़ 0 कब होगी, 0 पे, लेकिन वो 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसलिए ओपन सर्कल। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, x के सभी साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि सब में पावर भी ऑड ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अल्टरनेट साइन चला सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अब हमें कैसी वैल्यू ना, 0 या 0 से छोटी, मतलब निगेटिव वैल्यू चाहिए। निगेटिव वैल्यू कहाँ पर है, निगेटिव वैल्यू 1 ये इस जगह पे दिखाई दे रही है, और निगेटिव वैल्यू 1 इस जगह पे दिखाई दे रही है, क्योंकि 0 से कम मतलब निगेटिव वैल्यू। तो फाइनली x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेंगे, इसके लिए निगेटिव इन्फिनिटी से लेके -√3 क्लोज में, फिर यूनियन, ये 0 था ना, ओपन इंटरवल 0 से लेके √3 क्लोज में। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस फंक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, तो हमने अब सेकेंड फंक्शन का भी डोमेन फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट फंक्शन का भी डोमेन फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन पार्ट देखेंगे। अब दोनों में कॉमन पार्ट कैसे निकालें, तो ये हमें इस फर्स्ट फंक्शन का डोमेन ये मिल गया, सेकेंड ये इस सेकेंड वाले फंक्शन का डोमेन मिल गया। अब हमें देखना है दोनों में कॉमन पार्ट, तो दोनों में कॉमन पार्ट कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से देखो। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, पहले इसकी लाइन बना लो, -3/2 कहाँ पर होगा, ये यहाँ कहीं तो भी -3/2 होगा। ठीक है, सो -3/2 इंक्लूडेड है से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले की लाइन बन गई। सेकेंड वाले में देखो, 0 से लेके √3, 0 से लेके √3, 0 कहाँ पर होगा, ये -3/2 है, तो यहाँ पे गए तो भी 0 होगा, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 से लेके √3, ये √3 यहाँ कहीं तो भी होगा, और √3 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 0 इंक्लूडेड नहीं है, √3 इंक्लूडेड है, तो 0 से लेकर √3। अब -√3 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी, अब -√3 कहाँ पर होगा, ये -3/2 का मतलब कितना, -1.5। ठीक है, -1.5,
अब ये √3 कितना होता है, √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ना, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, तो ये हो जाएगी -1.73, तो -1.73 ये 1 -1.5 है, तो -1.73 यहाँ का तो भी रहा होगा, ठीक है, यानी कि -√3 हो गया। तो -√3 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये लाइन ऊपर बना लेता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये -1.5 यानी कि 3/2 से लेके इन्फिनिटी तक ये इसकी लाइन बन गई, और नेगेटिव इन्फिनिटी से -√3, नेगेटिव इन्फिनिटी से -√3 और 0 से लेके √3, ठीक है, ये इसकी लाइन बन गई। अब हमें देखना है दोनों में कॉमन लाइन क्या है, दोनों में कॉमन वो एरिया देखो जहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये कॉमन दिखाई दे रहा है अपने को दोनों में, दोनों लाइन जहाँ पैरेलल है वो एरिया देखो, तो ये पैरेलल है, तो ये कौन सा आंसर रहेगा, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ये हो रहा है 0 से लेके √3, अच्छा 0 क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना, सॉरी 0 ओपन इंटरवल में और √3 क्लोज इंटरवल में, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। यानी एफ फंक्शन का डोमेन ओपन इंटरवल 0 से लेके √3 तक। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से डोमेन के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आपको डबल से सॉल्व करके देखना पड़ेगा और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा, तो डोमेन के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो डोमेन मतलब क्या, पहले तो कंसेप्ट समझो, डोमेन मतलब क्या, एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं उसको कहते हैं डोमेन। तो अब ये सोचो कि यहाँ पे दो फंक्शन कैसे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का डोमेन निकालना होगा, फिर नीचे वाले का डोमेन निकालना होगा, और उसमें से वो माइनस करना पड़ेगा जिस वजह से नीचे वाला पार्ट क्या बने, 0 बने, नीचे वाला पार्ट क्या बने, 0 बने। तो आप बस ये सोचो कि इस फंक्शन के अंदर मैं x की कौन सी वैल्यू नहीं रख सकता हूँ, इस फंक्शन के अंदर मैं x की कौन सी वैल्यू नहीं रख सकता, ओरली निकाल सकते हो। आपको ऐसी वैल्यू पिकअप करना है जिस वजह से डिनोमिनेटर पार्ट आपका 0 बन रहा है, वो वैल्यू सोचो जिस वजह से डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आप सोच सकते हो कि x के लिए 2 रखने पे डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा, और x के लिए -2 रखने पे भी डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कि मैं 2 और -2 तो नहीं रख सकता हूँ, 2 और -2 नहीं रख सकता, बाकी सब रख सकता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में बात आ रही होंगी, सर 0 रख सकते क्या, हाँ बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि 0 रखने पे ऊपर वाला भले ही 0 हो जाए लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होगा, तो फाइनल आंसर 0 आएगा, 0 चलेगा, न्यूमरेटर में 0 आया तो चलेगा लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की बात आती है तो बस आप ये सोचो कि डिनोमिनेटर पार्ट 0 कब बन रहा है, तो x² - 4 की वैल्यू हमें 0 नहीं चाहिए, x² - 4 की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, यानी कि x² की वैल्यू मुझे 4 नहीं होना, तो यानी कि मुझे x की वैल्यू +2 और x की वैल्यू -2 नहीं होना। मतलब इसका क्या मतलब है कि मैं सारी वैल्यू रख सकता हूँ, सिर्फ 2 और -2 नहीं रख सकता हूँ। मैं बोलूँगा कि रियल नंबर में से 2 और -2 को हटा दो, तो ये रहेगा हमारा डोमेन, ठीक है, ये क्या रहेगा, डोमेन। मतलब सारे नंबर रख सकते, सिर्फ 2 और -2 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 2 और -2 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो बस इसी तरीके से डोमेन फाइंड आउट करते आना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक फंक्शन आपको दिया है, फंक्शन है x² - 1 अपॉन में x - 1 इंटू में x। अब देखो यहाँ पे बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चों को ऐसा लगेगा कि ठीक है ऐसा है तो x² - 1 के फैक्टर निकाल लेते हैं, x - 1 x + 1 अपॉन में x - 1 इंटू में x, तो x - 1 कैंसिल करके उनके पास बचता है x + 1 अपॉन में x। अब वो सोचते हैं कि डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर पार्ट 0 कब हो रहा है, 0 पे हो रहा है, तो उनके हिसाब से आंसर आ जाएगा रियल नंबर में से 0 को हटा दो। 0 को इसलिए हटा क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कर देते गलती,
ठीक, क्योंकि जो आपके पास जो मेन फंक्शन था उसको आपको ऑब्जर्व करना था, ना कि कैलकुलेशन कट वट करने के बाद का ऑब्जर्वेशन। जो क्वेश्चन दिया है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, तो बस आपको ये सोचना है कि ये फंक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट 0 कब कब होगा। तो पहले आपको क्लियर हो रहा है कि ये 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। यानी डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से 0 और 1 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 और 1 पे डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या आ जाएगा, रियल नंबर माइनस सेट ऑफ 0 1, ठीक है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं डोमेन फाइंड आउट करने के, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग उस लेवल के क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आपने पढ़ा नहीं है, क्वाड्रेटिक पढ़ा नहीं है, इस वजह से डोमेन के कुछ क्वेश्चंस को अभी हमें रहने देना पड़ेगा। बट जब आप ये 2-4 चैप्टर कर लोगे ना, उसके बाद मैं फिर एक डोमेन, फिर से एक क्लास लूँगा जिसमें डोमेन और रेंज आपको डबल से बताऊंगा कि फिर डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है करके। अभी तो हमने जितना सीखा है उसी के बेसिस पे हम लोग डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये ना कॉम्बिनेशन है, इसमें लॉग भी आ गया और क्वाड्रेटिक भी आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर वाले फंक्शन का डोमेन निकाल लेते हैं, ठीक है। log x + 2, पहले इसका डोमेन निकालते हैं। तो हमें पता है कि log के साथ जो नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। याद है आपको, log अगर आपने पढ़ा है y = log बेस ax, तो हमने क्या बोला था, log के साथ जो दोनों होंगे उसमें कंडीशन याद है आपको, x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू ≠ 1 होनी चाहिए, यह कंडीशन। मतलब log के साथ जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब log के साथ जो है, अब log के साथ कौन है, x + 2, तो x + 2 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू -2 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -2 से लेके इन्फिनिटी तक, -2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने इस फंक्शन का डोमेन पता कर लिया, ठीक है। अब x² + 3x + 2, ये जो डिनोमिनेटर में है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ओवरऑल चीज़ क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो 2 की ऐसी वैल्यू 3 आ जाए, तो 2 × 1, इसका मतलब इसके फैक्टर जो है x + 2 आ जाएंगे और x + 1 आ जाएंगे, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप ये ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आई होप कि आपने 10 क्लासेस में अगर बहुत अच्छे से समझा होगा कि ये कैसे आता है करके। तो x + 2 और x + 1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू -2 और -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो हमने पहले ऊपर वाले फंक्शन का डोमेन निकाला, नीचे वाले फंक्शन का डोमेन निकाला, ठीक है। अब देखो हमें देखना है कि इनमें कॉमन पार्ट क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाला फंक्शन का डोमेन, नीचे वाले फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करो और उनमें कॉमन पार्ट देखो। तो ये क्या हो रहा है, -2 से 2, सॉरी ओके। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इनमें कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि आंसर कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -2 से इन्फिनिटी, और ये क्या बोल रहा है आंसर -2 और -1 नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है -2 से इन्फिनिटी और ये बोल रहा है -2 और -1 नहीं होना चाहिए। अब ये सोचो कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ -2 से इन्फिनिटी में, तो क्या -2 इंक्लूड है क्या, नहीं है। -2 इंक्लूड है क्या, नहीं है। क्या इसमें -1 आएगा क्या, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, मैं ये बोलूँगा कि जो डोमेन होगा वो आएगा -2 से लेके -इन्फिनिटी। -2 तो वैसे भी इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट तो इसमें आएगा ही नहीं। -1 इसके अंदर आएगा, तो इसमें से -1 को हटा दो, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। -2 से -इन्फिनिटी के बीच में माइनस, क्योंकि हमें तो एक ऐसा आंसर चाहिए ना जहाँ पे दोनों वैलिड हो। ऐसे कंडीशन लिखना पड़ेगा जहाँ पे दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड करें। ये कह रहा है -2 से इन्फिनिटी आना चाहिए, ये कह रहा है कि उसमें -2 और -1 नहीं आना चाहिए। तो दोनों के लिए एक फाइनल आंसर -2 से लेके इन्फिनिटी, और उसमें से -1 को हटा दिया, तो आगे ये भी खुश हो गया और ये भी खुश हो गया, ठीक है ना। उसी को तो कहते हैं ना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, दोनों में कॉमन चीज़ है, दोनों एक ऐसा आंसर लिखो जहाँ पे दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाए, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है, ओके। तो चलो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और
अगर आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो आप गारंटीड कहीं ना कहीं गलती करोगे। ठीक है, दिखने में तो बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब इसको सॉल्व करने जाते हैं ना वो एक जगह पे गलती कर ही देते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, पहले तो देखो आप लोग क्या सोचोगे कि ठीक है ये इस फंक्शन का मैं डोमेन निकाल लेता हूँ, तो √x+2 का डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या सोचना है आपको कि रूट के अंदर हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि x+2 के लिए 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। +2 को जो शिफ्ट करते x के लिए हमेशा -2 या उससे बड़ी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे x के लिए कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो चलो इस फंक्शन का हमने डोमेन तो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, अब बात करते हैं इस फंक्शन का डोमेन। ठीक है ना, तो अब हमें यहाँ पे लॉग दिखाई दे रहा है, और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि लॉग के साथ हमेशा पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, लॉग के साथ हमेशा पॉजिटिव नंबर। तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब 1 - x के लिए हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 भी नहीं है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब -x को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, तो x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए का क्या मतलब, x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 1 जाएगा ओपन इंटरवल में। तो ये हमने पता कर लिया कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ठीक है, बात समझ में, हमने इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट कर लिया, इस फंक्शन का भी डोमेन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक चलेगी, वैल्यू चलेगी, इसके लिए डोमेन क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 1 तक। अब मुझे देखना है कि कॉमन आंसर क्या आएगा, मुझे क्या देखना है, कॉमन आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे -2 चाहिए, ठीक है, x के लिए -2 और उससे बड़े, तो -2 से लेके इन्फिनिटी। तो हम देखेंगे कि कॉमन आंसर क्या आएगा। तो पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि -2 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कहे तो भी -2 होगा, और डार्क बना लिया क्योंकि इंक्लूडेड है, से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अब अच्छा ये क्या बोल रहा है, 1 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ के तो भी 1 होगा, लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं, इसलिए 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो अगर आप देखोगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है ये, दोनों में कॉमन आ रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या होना चाहिए, -2 से लेके 1। अच्छा -2 इंक्लूडेड है और 1 इंक्लूडेड नहीं है, सो -2 से लेके 1। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखो कि ये जो जिस फंक्शन का हमने डोमेन निकाला वो तो डिवाइड में है, वो कहाँ है, डिवाइड में, मतलब ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। और 0 कब होगा पता है, 0 कब होगा, log 10 अगर साथ में 1 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको ये सोचना है कि 10 का पावर क्या होना चाहिए जिससे आंसर 1 आ जाए। और ये मैंने प्रॉपर्टी में भी आपको सॉल्व करा के दिया था, 10 का पावर क्या होना चाहिए जिससे आंसर 1 आना चाहिए, तो 10 का पावर 0, 10 का पावर 0, तो हमारा आंसर। तो अब ये सोचो कि यहाँ पे ये चीज़ 1 कब बनेगी, यहाँ पे ये चीज़ 1 कब बनेगी, जब x की वैल्यू 0 होगी। और क्या यहाँ पे 0 है क्या इसमें, हाँ बिल्कुल है, बस यहीं पे बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। मतलब उन्होंने क्या सोचा, ठीक है इसका डोमेन निकाल लेता, निकाल लिया, लॉग के साथ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो ये भी डोमेन निकल गया। ठीक है, लेकिन हमें ये बात, अगर यही चीज़ ऊपर होती ना तो फिर इतनी झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये चीज़ है नीचे में, ये जो लॉग फंक्शन है डिवाइड में है, और डिवाइड वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सोचना पड़ेगा कि लॉग 0 कब होता है, लॉग के साथ में अगर 1 है तो वो 0 होता है, लॉग के साथ अगर 1 है तो 0 होता है। तो ये 1 कब बनेगा, इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक कंडीशन और रखनी पड़ेगी कि 1 - x के लिए 1 नहीं होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -2 और इन्फिनिटी के बीच, सॉरी -2 और 1 के बीच में 0 आ रहा है, तो ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा। इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 को हटाना पड़ेगा, तो ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर। मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है -2 से लेके 1 के बीच में, और उसमें से भी 0 को हटेगा, -2 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो जो नॉर्मली बच्चे गलती करते तो वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, और क्यों गलती करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ डोमेन के सहारे ही चलते हैं, मतलब ये चीज़ हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं देखते कि ये चीज़ नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो ये चीज़ 0 भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट मिस होने की वजह से उनके आंसर में गलतियाँ होती है।
ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अगले बार से जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप लोग इसमें गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप अच्छे से। लॉग के साथ हमने कंडीशन क्या रखी है कि y इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स। हमने ये बोला कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ये लॉग की कंडीशन है। तो अब मुझे भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि x माइनस 1, ये a है, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। x माइनस 1 ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशंस मैंने इस पे लगा दिया कि ये चीज़ 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये चीज़ 1 नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। सो x माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। x माइनस 1 की वैल्यू माइनस 1 के बराबर में नहीं होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू माइनस 2 के बराबर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 24 को ऐसे स्प्लिट अप करो कि माइनस 11 आना चाहिए, तो ये माइनस 8 माइनस 3 होगा। माइनस 8 इंटू माइनस 3 होता है 24, माइनस 8 माइनस 3 के एडिशन माइनस 11, यानी इसके फैक्टर एक फैक्टर x माइनस 8 आ जाएगा, एक फैक्टर x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये चीज़ 0 कब होगी, 8 पे, तो यहाँ के तो भी 8 आएगा, अच्छा इंक्लूडेड नहीं है। ये चीज़ 0 कब होगी, 3 पे, तो यहाँ के तो भी 3 आएगा, 3 भी इंक्लूडेड नहीं है। प्लस माइनस प्लस, हमें 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ये पॉजिटिव वैल्यू। तो एक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, निगेटिव इन्फिनिटी से लेके ओपन इंटरवल 3 यूनियन 8 से लेके इन्फिनिटी तक। हमने क्या किया, सबके इंडिविजुअल x की वैल्यूज फाइंड आउट करके रख दी। x की वैल्यू फाइंड आउट करना मतलब डोमेन फाइंड आउट कर लिया, इंडिविजुअल सबके डोमेन हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका कॉमन आंसर क्या आएगा। कॉमन आंसर के लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये क्या पूरा 1 से लेके इन्फिनिटी। चलो मैं ठीक है यहाँ पे कर तो भी 1 दिखा देता हूँ हॉलो सर्कल में, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 1 से लेके इन्फिनिटी। अच्छा ये क्या पूरा नेगेटिव इन्फिनिटी से 3, तो यहाँ पे मैं 3 दिखा देता हूँ, 3 हॉलो सर्कल आएगा, ठीक है। 3 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये क्या बोल रहा है 8 से लेके इन्फिनिटी, ये 3 है, तो चलो यहाँ पे कर तो मैं 8 दिखा देता हूँ, तो 8 से लेके इन्फिनिटी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट आएगा ना। तो कॉमन पार्ट देखो, ये एक कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है हमें, सीधा सीधा क्या देखना, पैरेलल लाइंस देख लेना, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x की जो मेरी वैल्यू होगी वो ये रहेगी, 1 से लेके 3, ओपन इंटरवल 1 से लेके 3, फिर यूनियन, फिर कहाँ से 8 से लेके इन्फिनिटी, 8 से लेके इन्फिनिटी। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब हमारा डोमेन। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को हैंडल करते आना चाहिए, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वेवी कर्व मेथड। तो अगर आप में से कुछ बच्चों ने वेवी कर्व मेथड के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर पहले वेवी कर्व्स के मेथड देख लो, या डिस्क्रिप्शन में मैंने वेवी कर्व्स के जो लिंक है वो भी प्रोवाइड किए, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वेवी कर्व्स मेथड समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वेवी कर्व मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको वेवी कर्व मेथड आती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिक्कतें जाएगी करके। कॉमन पार्ट कैसे देखना ये भी आपने सीख लिया, लाइन बना लो, पैरेलल लाइंस कहाँ पर है वो देख लो, वो रहेगा आपका कॉमन। हाँ, और बेसिक चीज़ है ना कि लॉग की क्या प्रॉपर्टी है वो पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग वेवी कर्व्स में, तो वो पता होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आज ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से क्लियर समझा होगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा ना, यही चीज़ों को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वो चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं है। ऐसा देखने के बाद तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार समझ में आ गया, ईजी है,
बट जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो अगर आपको वाकई में समझा होगा तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझा होगा तो कहीं ना कहीं आप रुक जाओगे, कहीं ना कहीं आप लटक जाओगे। तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मुझे ठीक से नहीं समझा, मुझे एक बार फिर से देखना चाहिए, या मेरे जो कंसेप्ट है मुझे एक बार फिर से रिवाइज करना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दिया, इसका डोमेन। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना कंप्लीटली वेवी कर्व मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो वेवी कर्व मेथड का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, और एक्स की वैल्यूज को क्या बोला जाता है, डोमेन। तो वेवी कर्व का मेथड करके इसी को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या बोला था कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10 पावर 10 एक्स माइनस 2 पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 7 पावर 5 एक्स माइनस 5 होल क्यूब। इसके लिए हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। बात यह है कि ऊपर वाली चीज़ 0 हुई तो चलेगा, बट नीचे वाली चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ये कैसे सॉल्व करें, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के एक नंबर लाइन बना लो। पहले ये सोचो कि ये चीज़ 0 चलेगी, तो इसका मतलब x के लिए 0 रही तो चलेगी, तो डार्क सर्कल। ये चीज़ 0 कब होगी, -10 पे। ये चीज़ 0 कब होगी, -10 पे। तो -10 यहाँ के तो होगा, -10 भी डार्क में बना रहा हूँ। ये चीज़ 0 कब होगी, 2 पे। तो 2 यहाँ के तो भी होगा, 2 भी डार्क में बना लिया। अच्छा, ये चीज़ 0 कब होगी, -4 पे। लेकिन ये चीज़ एक्चुअली 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो -4 ओपन इंटर हॉलो सर्कल में बनाना पड़ेगा। ये चीज़ 0 कब होगी, -7। तो -7 यहाँ पे कहीं तो भी आएगा हॉलो सर्कल में। और ये चीज़ 0 कब होगी, 5 पे। तो 5 यहाँ कहीं तो भी आएगा हॉलो सर्कल में। ठीक है, तो पॉइंट्स तो हमने मार्क कर लिए। अब हम देखना पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। तो क्या सब में x का साइन, x के आगे वाला साइन हमेशा पॉजिटिव है? हाँ, सब में x में आगे वाला साइन हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन। अब मुझे इस साइड में आना है, तो मुझे किसको क्रॉस करना है, 5 को। 5 कहाँ से आया था, यहाँ से। उसका पावर कितना है, 3। ऑड नंबर है, ऑड नंबर आया तो साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस। फिर इस साइड आने के लिए मुझे किसको क्रॉस करना पड़ा, 2 को। 2 कहाँ से आया, 2 आया यहाँ से। उसका पावर क्या है, 4। इवन नंबर है, इवन नंबर रहा तो साइन चेंज करना है क्या, नहीं, मतलब माइनस है तो माइनस। फिर इधर आने के लिए अब मुझे किसको क्रॉस करना है, 0 को। ठीक है, 0 कहाँ से आया, यहाँ से। इसका पावर कितना है, 2। इवन है कि ऑड है, इवन। साइन चेंज करना है क्या, नहीं। इवन नंबर रहा तो साइन चेंज नहीं करना, ऑड नंबर रहा तो साइन चेंज करना है। इस साइड आने के लिए मुझे किसको क्रॉस करना है, -4 को। -4 कहाँ से, यहाँ से। इसका साइन कितना है, 2। इवन है कि ऑड है, इवन नंबर है। तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं, ऑड नंबर पे साइन चेंज होगा। इस साइड आने के लिए मुझे किसको क्रॉस करना, -7 को। -7 आया यहाँ से। इसका पावर कितना है, 5। 5 कौन सा नंबर है, इवन है कि ऑड है, ऑड नंबर। तो साइन चेंज होगा, हाँ होगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस। फिर इस साइड आने के लिए मुझे किसको क्रॉस करना है, -10 को। -10 कहाँ से है, यहाँ से। इसका साइन कितना है, इसका पावर कितना है, 10। 10 कौन सा नंबर, इवन है कि ऑड है, इवन नंबर है। साइन चेंज होगा क्या, नहीं। तो प्लस है तो प्लस। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 0 और 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पे आ रही है उसको देख लो। ये पॉजिटिव आ गया, ये यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, मतलब ये पूरा पॉजिटिव है ना। तो ये पूरा, तो हमारा जो x का आंसर रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से, नेगेटिव इन्फिनिटी से -7। -7, अच्छा -7 ओपन इंटरवल में, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। फिर इधर 5 से लेके 5 भी ओपन इंटरवल में जाएगा, क्योंकि हॉलो सर्कल है। 5 से लेके इन्फिनिटी। तो ये रहेगा हमारा x की वैल्यू। x मतलब डोमेन, x के वैल्यूज मतलब क्या, डोमेन। तो देखो इस तरीके से आपको डोमेन्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, हालांकि अभी हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर्ड नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अभी आप सीखोगे, सीख नहीं पाओगे। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर देखेंगे कि उसके भी डोमेन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ओके, तो ठीक है, यहाँ आपका फंक्शन चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आपने डोमेन कैसे फाइंड आउट करना ये भी देख लिया। हालांकि एक टॉपिक मैंने फिलहाल आपको नहीं पढ़ाया, विच इज़ रेंज। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन रेंज फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जो अभी एट द टाइम आपके पास नहीं है। कुछ 2-4 चैप्टर आपके हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, आपका क्वाड्रेटिक हो जाए, ठीक है, डेरिवेटिव का भी हल्का फुल्का नॉलेज उसमें आपको लगेगा। तो ये 2-4 टॉपिक होने के बाद आप रेंज के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो
आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। अब आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फंक्शन चैप्टर को हम लोग स्टॉप कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना फंक्शन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन का यूज़ आगे बहुत करना है आपको। तो अगर आप में से कुछ बच्चों ने फंक्शन के अगर प्रीवियस वाले कुछ वीडियो लेक्चर मिस कर दिए होंगे तो आप सारे प्लेलिस्ट में जाके सभी के सभी एक बार देख लो, क्योंकि जब मैं कल से नया जो चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको उसमें भी फंक्शन की ज़रूरत हमें गिरेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस नए चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ के रखा उसको एक बार देख लेना, उसके टेबल्स क्या होते हैं, बेसिक फार्मूले क्या होते हैं, या आप एक बार देख लो। तो जब मैं 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने जो अदर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो, उनको बताओ कि देखो हमारे 2 से 3 चैप्टर जेईई मेन के कंप्लीट भी हो चुके हैं, हम लोग कितना मूव ऑन कर गए हैं आगे। तो अगर आपके फ्रेंड्स अभी तक उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करके उनकी थोड़ी हेल्प करो, उनको ये रियलाइज़ करो कि देखो अगर आप वाकई में जेईई मेन क्लियर करना चाहते हो तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो साइड में बेल आइकॉन की बटन होती है उसको प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ओके, ठीक है।